अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो है खून की कमी, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, क्यों होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका इलाज क्या है, और हम किस तरह अपनी खुराक में तब्दीलियां करके इसको ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डॉक्टर राबिया नईम क्लिनिक के फोरम से आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। तो चलें आज अपने मौजू को डिस्कस करते हैं। अनीमिया, खून की कमी। अनीमिया जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है। ये प्रोटीन हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेकर पूरे जिस्म को सप्लाई करती है। जब हीमोग्लोबिन का लेवल जिस्म में कम होता है तो जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाती है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल हो जाते हैं। अब ये है कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। ये मर्दों और औरतों दोनों में मुख्तलिफ होती है। मेल्स में ये 13 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल कंसिडर की जाती है और फीमेल्स में 12 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल कंसिडर की जाती है। जब इसका लेवल नॉर्मल से कम होता है तो अनीमिया डायग्नोस कर दिया जाता है। अब ये देखते हैं कि अनीमिया होने की वजह से आपके जिस्म में कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। जब भी कोई भी पर्सन अनीमिक होता है तो उसको ईज़ी फटीगेबिलिटी, मतलब वो जल्दी थक जाता है, मसल्स पेन होती हैं, भूख नहीं लगती, किसी काम करने को दिल नहीं करता, और अगर वो स्टूडेंट है तो उसको जल्दी अपने सबक याद नहीं होता, या वो शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती, दिल की धड़कन उसको तेज़ महसूस होती है या ख़ुद ही अपनी दिल की धड़कन महसूस होती है, सांस चढ़ता है, तेज़ी से आता है, या सांस लेने में भी उसको दुश्वारी महसूस होती है। थोड़ा सा काम करने पर उसको सांस चढ़ जाता है और उसको वो चीज़ें खाने को दिल करता है जो कि उसकी डाइट में नहीं होती, जैसे मिट्टी, चूना, और उसकी स्किन का कलर भी डल पेल होना शुरू हो जाता है। नाखूनों का कलर वाइट होना शुरू होता है, नाखून टूटने शुरू हो जाते हैं, बालों की टूटने की हिस्ट्री होती है। ये सब अलामात खून की कमी की हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि खून की कमी होती क्यों है। खून की कमी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि हम वो डाइट ले रहे होते हैं जिसके अंदर वो अज्जा ही नहीं होते जो कि खून की कमी को दूर करें या हीमोग्लोबिन बनाने में मावन साबित हो। हीमोग्लोबिन के लिए बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आयरन, विटामिन B12 और फोलेट होते हैं। जब इनकी मिक़दार आपकी खुराक में कम हो जाती है तो खून की कमी शुरू हो जाती है। दूसरा है कि ये वाली जो खून की कमी जिसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, ये ज़्यादातर बच्चों में देखी गई है, औरतों में है, स्पेशली वो ख़वातीन जो हामला होती हैं उनमें ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा है कि आप अपनी डाइट में प्रॉपर आयरन, विटामिन B12, फोलेट ले रहे हैं बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, आप जिसकी वजह से प्रॉपर खून में हीमोग्लोबिन नहीं बनती। इसमें कौन सी आ जाती हैं कि आपके कोई गट डिजीज़ है, मैदे का अल्सर है, या आपके पेट में कीड़े हैं। पेट के कीड़े क्या करते हैं कि खुराक के मौजूद अंदर जो आयरन होती है इसको खा लेते हैं और वो आयरन आपका जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देते। तीसरी वजह आ जाती है हीमोग्लोबिनोपैथी। हीमोग्लोबिनोपैथी क्या होती है कि जिस्म में हीमोग्लोबिन तो बन रही है लेकिन वो नॉर्मल नहीं है बल्कि वो एबनॉर्मल है। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है थैलासीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। चौथा है कि आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ से गुजर रहे हो, कि आपको बड़ी पुरानी जिगर की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, इसमें भी खून की कमी हो जाती है। खून बन भी रहा है, डाइट भी अच्छी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन खून का ज़िया हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो रही है। ये खून का ज़िया खून की नालियों के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। खून की नालियों के अंदर कैसे होता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो फ्रेजाइल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही टूटना शुरू हो जाते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है मलेरिया के अंदर खून की कमी होती है, क्योंकि मलेरिया के अंदर खून के सेल्स, रेड ब्लड सेल्स
ब्लड वेसल्स के अंदर ही टूटना शुरू हो जाते हैं। और थैलासीमिया, सिकल सेल डिज़ीज़, उसके अंदर भी खून के सेल्स ब्लड वेसल्स के अंदर ही टूटना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है हमारे पास कि ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस, अगर आपको कोई गट डिज़ीज़ है, मैदे का अल्सर है, तो वहाँ पर से थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा ब्लड ज़ाया होता रहता है। हेमरॉइड्स हैं, मतलब बवासीर है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। फीमेल्स में हैवी पीरियड्स होते हैं, ब्लड लॉस हर पीरियड्स के दौरान एवरेज से ज़्यादा होता है, तो भी खून की कमी होती है। या कोई आपको एक्सीडेंट की हिस्ट्री है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, या कोई ऐसी रिसेंटली सर्जरी हुई है जिसके अंदर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है और आप अनीमिक हो गए हो। ये तो एग्जांपल थी जो ब्लड लॉस अनीमिया की होती हैं। मगर कुछ पेशेंट में बाज़ औक़ात होता है कि उनके अंदर बोन मैरो, जहाँ पर आपके खून ब्लड हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, वो ही डिफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स बन ही नहीं रहे होते, या उनके तादाद बहुत कम बनती है। जिसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है एप्लास्टिक एनीमिया, जिसके अंदर ना सिर्फ आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और बाकी प्लेटलेट्स भी खून के अंदर कम होना शुरू हो जाते हैं। ये तो थी सारी इसकी वजूहात। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं। अगर तो हीमोग्लोबिन की वैल्यू 12 से कम आती है तो पेशेंट को कहते हैं एनीमिया है। लेकिन अगर ये वैल्यू 10 तक हो तो हम कहते हैं कि आपको माइल्ड किस्म का एनीमिया है। 10 से 7 तक ये मॉडरेट होता है, और 7 से नीचे जब किसी की हीमोग्लोबिन आती है तो हम कहते हैं ये शिद्दत या सीवियर एनीमिया में इसको हम कंसिडर करते हैं। बाकी जितने भी टेस्ट किए जाते हैं वो इसकी वजह को ढूंढने के लिए, कॉज को रूल आउट करने के लिए किए जाते हैं, जिसमें सीबीसी है, सीरोफेरेटिन लेवल है। सीरोफेरेटिन लेवल वो है जो हमें बताता है कि आपके जिस्म में आयरन के स्टोर्स नॉर्मल हैं या नहीं हैं। अगर तो ये 12 से कम होता है तो आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा हम स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, जो हमें ये बताता है कि गट के अंदर ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है। डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, और कभी कभी हमें बोन मैरो एग्जामिनेशन भी करवाना पड़ता है, ये जानने के लिए कि क्या बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आखिर में बात करते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट वही जो वजह है उसी का इलाज क्या है, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू काज। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काज है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कि हम प्रॉपर बैलेंस डाइट ही नहीं लेते, और हमारा डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल वो इतना ख़राब हो गया है जिसकी वजह से हमारे अंदर खून की कमी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मैं आज आपसे वो खुराक डिस्कस करूँगी जिसके अंदर जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी। ये सब चीज़ें जो हैं ये रिच सोर्स ऑफ आयरन हैं, विटामिन B12 हैं और फोलेट हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है गोश्त, मीट, स्पेशली गाय का गोश्त, बीफ कहते हैं जिसे। दूसरी फ़िश आ जाती है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, जितनी भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां होती हैं सब बहुत रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है। मटर, चुकंदर, गाजर, मूली, दे ऑल आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। और हम फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स में सबसे पहले सेब, तरबूज, और जितने बेरी फ्रूट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, खजूर होती है, ये सब रिच सोर्स ऑफ आयरन होते हैं। नट्स में आए तो नट्स में आलमंड और अखरोट, ये आप रिच सोर्स ऑफ आयरन हैं। इन तमाम चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखें तो मुझे नहीं उम्मीद कि आपको खून की कमी हो सकती है या आपको खून की कमी की शिकायत हो सकती है। दूसरा है हमारे पास कि अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन करें। लाइफ़स्टाइल में अपने क्या करना होता है कि एक तो अपनी डाइट को बैलेंस करें, हेल्दी डाइट लें, अपनी डाइट से एक्सेसिव टी, कॉफ़ी, अल्कोहल का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। जितनी कोला ड्रिंक्स होती हैं ये आयरन को डैमेज करती हैं, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती, गट को डैमेज करती हैं, अल्सर करते हैं, जिसकी वजह से कोला ड्रिंक्स का यूज़ बिल्कुल बंद कर दें। लास्ट में मैं आपसे एक पर्सनल टिप शेयर करूंगी जिससे खून की कमी हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में ठीक हो जाती है। अगर आपको खून की कमी है और वो मॉडरेट या सीवियर किस्म की है तो रोज़ाना 1 गिलास फ्रेश एप्पल का जूस लेके उसके अंदर 1 नींबू निचोड़कर उसको डेली बेसिस पे ले लें। विदिन 7 डेज़ आपकी खून की कमी बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा 1 गिलास दूध और 3 खजूर अगर हम डेली लेते हैं तो भी हम अपनी खून की कमी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से इसको
कम कर सकते हैं। अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।